गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ कश्मीर टूर। ब्लैक दिख रहा हूँ क्योंकि ऑपोजिट सनलाइट हूँ मैं। एंड अभी हम हैं डल लेक, जो आपको मैंने बताया था होटल, कल हम शाम को रुके थे उस पर। एंड अभी सुबह का मॉर्निंग व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से जो आप सामने देख सकते हो पूरी डल लेक है, सामने बोट हाउस है एंड इस साइड पे पटरी मार्केट लगती है, बीच में रोड चल रही है जो डल लेक की बिल्कुल साथ चलती है। एंड हम जस्ट उसके साइड पे ऊपर सेकंड फ्लोर पे हैं होटल रूम में अपने, जहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है पूरे डल लेक का यहाँ से। एंड मैं बता दूं कि थोड़ी देर में हम नीचे जाने वाले हैं, यहाँ से अपना रूम चेकआउट वगैरह करके सामान नीचे पहुँचा के गाड़ी में रख के देन हम यहाँ से जाएंगे नीचे शिकारा पे। थोड़ा बहुत यहाँ एंजॉय करने के बाद में हम निकलने वाले हैं आज पहलगाम के लिए। तो पहलगाम के लिए हम देखते हैं दोपहर तक निकलते हैं या फिर शाम तक निकलते हैं, जो भी जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। बस बने रहो आप हमारे साथ इस पूरे ब्लॉग में। फैमिली के साथ हम पहुंच गए उस घाट पर जहां से हमारी शिकारा राइड शुरू होने वाली थी। सच कहूं, शिकारा नाम सुनने पर मुझे भी लगा था कि शायद कोई बहुत ही अलग सी लग्जरियस राइड होगी, पर असल में ये भी एक नाव ही है, बिल्कुल उन नावों की तरह जो हम गंगा या यमुना में देखते हैं। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ उसे थोड़ा ज़्यादा आरामदायक और खूबसूरत बना दिया गया है, और शायद उससे भी बड़ा फ़र्क उसके आसपास का माहौल है, क्योंकि यहाँ लोगों का दिन सड़कों पर नहीं पानी पर शुरू होता है। यहाँ कुछ लोग सुबह उठकर ज़मीन पर कदम नहीं रखते बल्कि पानी में तैरते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। डल लेक को देखते हुए लगता है कि यह सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो पानी के ऊपर चलती है। राइड के दौरान हमने कई नावों को देखा, कहीं फल बिक रहे थे, कहीं सब्जियां, और फिर नज़र पड़ी उस चीज़ पर जिसे शायद हमने अपनी ज़िंदगी के सबसे महंगे फ्रूट चाट के रूप में याद रखा। ऐसा वाला पान बनाएगा दोनों के लिए कितने का? या 1000 का डिश है बेटा, 1000 की डिश है मगर 800 डिस्काउंट। नहीं, जीरो हटा के 800 डिस्काउंट हो गया, 200 रुपये में खाएगा आराम से। एक सेकंड दोबारा जरा वीडियो। हमने तो कॉफ़ी पी ली है। फिर क्या मैं खाली बोलने के लिए ले रहा खाओ, पूछ तो रहा था मैं वहाँ से मजे के लिए ले लो, अच्छा सा बना के देगा, चीज जब देगा इधर से कुछ। 1 लाख की चाट है, 2 लाख वाला ये है और ये 1 लाख वाला है। ये हो गया 100 रुपये का। ये बस ज़्यादा लंबी ना बनाइयो। कौन सा वाला बनाऊँ, कौन सा वाला बनाऊँ? आप 100 वाला बना, 1 लाख वाला। 1 लाख वाला चलो ना, पैक कर देना गाड़ी में रहेंगे। हाँ, पैक कर देना, पैक कर देना इसको। तो उनके लिए भी 1 लाख वाला बना, 1 लाख वाला उनके लिए नहीं, 1 लाख वाला नहीं। उनके लिए भी 1 लाख, नहीं नहीं, हमारे लिए बस। वीडियो के लिए भी नहीं 1 लाख वाला। हम उनको देंगे ही नहीं। लिफाफा नहीं होता है इधर, अलाउड ही नहीं लिफाफा है। रखो इधर, रखो बाद में खा लो, रखो इधर। तो दोस्तों, ये है 1 लाख का फ्रूट चाट, जो कि देख सकते हो आप कितना कॉस्टली है ये। तो ये हमारे जैसे यूट्यूबर भाई ही अफोर्ड कर सकते हैं आज के टाइम पे 1 लाख का फ्रूट चाट शिकारा पे। देखो इतनी क्वांटिटी है बस 1 लाख में। एक तो ये बोट इतना सुकून है ना यहाँ पे कि अगर मैं मतलब 1 घंटे से रिलैक्स होकर रह लूँ ना यहाँ पे, सारी थकान जो मेरी 3-4 दिन की ना सब उतर जाएगी पानी में। पता ही नहीं लगा गाइस, मतलब 9 तारीख को आए थे, 9 तारीख से कब 13 तारीख हो गई, घूमते फिरते पता ही नहीं लगा। और कल एक हमारी शायद लास्ट डेस्टिनेशन आएगी इसके बाद पहलगाम की, और उसके बाद हम जाएंगे वापस अपने घर पंजाब। पर ये देख रहे हो आप, ये इतना सुकून है ना इन चीज़ों में, मतलब यहाँ के लोगों के लिए आम है ये चीज़, पर ऑब्वियसली हम जहाँ पे भी रहते हो हमारे लिए आम हो जाती है वो जगहें, पर हमारे लिए ये बहुत ही प्रीशियस है। ये कश्मीर टूर अपनी फैमिली के साथ बहुत ही लाजवाब रहा है और आगे भी लाजवाब ही रहेगा। जो डल लेक है ना, इसको टूरिस्ट के लिए बहुत जगह या घुमाने के लिए होता है। यहाँ 5-10 पॉइंट है, 12 पॉइंट का लेक की, इसमें अगर घुमाना है पूरा 1 दिन लगता है, पूरा सर्कल में 1 दिन लगता है शिकारा को घुमाने, पूरे टूरिस्ट को पूरा साइट सीइंग के लिए। यहाँ बराबर सवेरे 9 बजे निकले, शाम को 6 बजे हम वापस आ सकते हैं। 2 बंदे को चलाना शिकारा है यहाँ पे, क्योंकि ये 8 घंटे का रास्ता है।
ये 1-2 घंटे का रास्ता नहीं लेक का है, 8 घंटा लग जाएगा पूरा। ये पड़ेगा आपको कम से कम 4-4.5 हज़ार का राइड, पूरा साइड सीन का। हाँ, पूरा दिन लग जाएगा सर। हाँ, इसमें पूरा साइड सीन आ जाएगा। एरिया है ना, काफी लंबा चौड़ा है। ये 35 किलोमीटर लेक, अच्छा 35 किलोमीटर। ये 35 लेक है, सर्कल में आता है। किस पानी की है ये, मतलब जो किसकी झेलम की आती है, इस पे किसका? नहीं, ये कुदरत का पानी से। कुदरत के पानी से है। ये नीचे ही से आता है, ज़मीन से नीचे। ठीक है। ऊपर से आता है सोनमर्ग से पहाड़ों। अच्छा। यह बर्फ़ का पानी होता है यहाँ। ये नेचुरल है, ठीक है। ये पानी नहीं डालता इसके अंदर, नेचुरल पानी इसके अंदर। नेचुरली आता है, ये नेचुरल पहाड़ों से ना, वो पहाड़ों से आता है, बाद में जहरीले में जाता है। जब पानी ऊपर आ जाएगा, बारिश पड़ेगा यहाँ, ये पानी जहरीले में जाएगा सीधा। ओवर होगा तो उधर चला जाएगा। ये जो बोट हाउस है, इसका जो वेस्ट वगैरह होगा वो फिर कैसे? इसका अलग ड्रेनेज है सिस्टम। अंडरग्राउंड पाइपिंग? हाँ, एक अंडरग्राउंड पाइप है, ड्रेनेज होता है इसकी सीधे पूरी बाहर। सफाई भी होती रहती होगी। इसके हर में सीजन में सफाई होता है, सफाई होती है। पूरे 6 महीने में सफाई इसको लगता है, मशीन लगाता है। कोई ड्रेनेज का सिस्टम अलग अलग होता है इसमें। ये गंदगी इसमें नहीं जाता सर। अगर इसके में अंदर गंदगी जाएगा, इसको 1 महीने भी नहीं निकलेगा। बात तो सही है, शुक्रिया। सो गाइस, हम डिपार्ट करने वाले हैं अब यहाँ डल लेक से पहलगाम की ओर। गाड़ी में बैठ के हैं, सब कुछ सेट कर लिया, सामान वगैरह ऑल सेट है। पूजा को हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा डल लेक छोड़ने का। तो अब हम 4 जाने हो गए हैं, तो गाड़ी भी थोड़ी स्पीड भागेगी। खुले गाड़ी भी थोड़ी स्पीड भागेगी, वेट एक कम हो गया है। वेट एक नहीं, वेट ज्यादा कम। तो 80 kg का वेट कम हो गया है गाड़ी पे। तो बहुत अच्छी है, माइलेज अच्छी आएगी गाड़ी की, उड़ेगी भी अच्छी। तो निकलते हैं अब हम यहाँ से, एंड रास्ता एंजॉय करो आप। जी बनता है, वेज बनता है, वेज सब्जी हाँ, फ्राई करके ना, हाँ? फ्राई करके ही बनाते हैं। जहाँ से आप घूम के आए ना, हाँ, डल से, हाँ। ये वहीं का। अच्छा, पराठा है ये सिंगाड़े के पकौड़े हैं, ये कमल ककड़ी के पकौड़े हैं, वो आलू के, ये प्याज के, ये मटर के पकौड़े हैं। वो क्या है? मछली, वो मछली के पकौड़े हैं, ये अंडे। हाँ। तो गाइस, हम पहलगाम के लिए भाई श्रीनगर से इधर को आ रहे थे। एक रोड कट आया, उसको लेफ्ट मोड़ना था, ठीक है। तो फौजी ने हाथ देके रोका, भाई बोला कहाँ जाना है? हमने बोला पहलगाम। कहता भाई यहाँ से बच जाओ, यहाँ से थोड़ा रिस्क है, तो सेफ नहीं है, मतलब ये रोड सेफ नहीं है। तो भाई वहीं पे हमारा भाई कॉन्फिडेंस पूरा डाउन चला गया कि भाई पहलगाम जाना ही जाना, डाउट है बट जाएंगे भाई, कोई बात नहीं। बचपन का सपना है हमारा, अगर कुछ होता है तो भाई हम सबको बचाएंगे। जैसा कि आप सबका सपना होगा भाई, किसी का सपना है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। ब्रंच के बाद आखिरकार हम निकल पड़े श्रीनगर को पीछे छोड़ते हुए और बढ़ते हुए पहलगाम की तरफ। सफ़र लंबा था, काफ़ी लंबा, लेकिन अजीब बात ये थी कि थकान बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। शायद इसलिए क्योंकि कश्मीर का नेचर हर कुछ मिनट में आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ खिड़की के बाहर देखना बंद करना मुश्किल है। हर मोड़, हर पहाड़, हर नदी और हर गांव ऐसा लग रहा था जैसे कोई पोस्टकार्ड जिंदा होकर सामने आ गया हो। खिड़की के बाहर के नज़ारे लगातार बदलते रहे, पहाड़ और करीब आते रहे, नदियां साथ साथ चलती रही और वादियां हमें बार बार याद दिलाती रही कि हम दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक में सफ़र कर रहे हैं। शायद इसी वजह से वो नज़ारे हमें नॉर्मल रखने में सबसे बड़ा रोल निभा रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, दिन शाम में बदलने लगा, आसमान के रंग बदलने लगे और आखिरकार कई घंटों के सफ़र के बाद हम पहुंच गए पहलगाम। एक ऐसी जगह जिसका नाम तो बहुत बार सुना था, लेकिन जो अगले कुछ दिनों में हमें एहसास कराने वाली थी कि कश्मीर की असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। सो गाइस, अभी हमने गाड़ी अपनी वहाँ ऊपर पार्क की है, मार्केट वाली साइड पे, एंड हम जा रहे हैं नीचे इस साइड की ओर, क्योंकि नीचे मस्त रिवर फ्लो कर रही है पहाड़ों के साथ लग के। और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना भाई, ठंड बढ़ती जा रही है। कपड़े इतने डाले नहीं हैं मैंने कि वो ठंड से बचा सके, और हाथ मतलब फिर से ठरने शुरू हो गए हैं, और बीच बीच में मेरी पंजाबी निकल जाती है, तो वो इग्नोर करना आप। एंड मैं बताऊं, जो रास्ता था पूरा स्नो से कवर है वहाँ पे जहाँ से वो आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा एडवेंचर सा करना पड़ा हमें। एंड ये है रिवर सामने। मुझे इस रिवर के बारे पता नहीं है नाम क्या है इस रिवर का, बट ये रिवर है। वहाँ ब्रिज के पास लोग नीचे भी उतरे हुए हैं, और ये पहाड़ जो स्नो से थोड़ी बहुत कवर है। मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि
यहाँ पे लास्ट स्नो 1 महीने पहले हुई थी एंड अभी हम देख रहे थे वेदर में तो 80% स्नोफॉल दिखा रहा है। अब देखते हैं होता है कि नहीं। ऐसे मौसम में लग तो नहीं रहा कि स्नोफॉल होएगी, पर इतनी स्नो इनफ है। हमने ऊपर इतनी स्नो देख ली है गुलमर्ग स्नोमर्ग में, सोनमर्ग में। तो अब ये जो लग रही है ना पहाड़ियाँ बहुत कम फीकी फीकी सी लग रही है। एंड देखते हैं नीचे फ्लो बहुत है पानी का, तो रिस्क तो बिल्कुल लेना नहीं चाहिए इसमें करने का, और लेंगे भी क्यों, क्योंकि पैर ही मरगीले हो जाएंगे। एंड यहाँ पे हम 1 नाइट स्टे करेंगे पहलगाम में, उसके बाद हम निकल जाएंगे कल अपने घर पंजाब के लिए। बट पंजाब जाने से पहले हम एक और स्पॉट पे जाएंगे, वो आपको हम कल ही डिस्क्लोज करेंगे कहाँ जाना है। बस देखने का मन है एक बारी, क्योंकि बहुत फेमस है और लार्जेस्ट भी है, तो हिंट मैंने दे दिया थोड़ा सा आपको। आई होप आप समझ जाओ इस चीज़ को, अदरवाइज़ वो आप देख ही लोगे कहाँ जा रहा हूँ मैं। बाकी आप एक बार सीनरी चेक करो, ये कुछ वैसे ही लग रही जैसे हम ड्राइंग में ड्रॉ किया करते थे स्कूल टाइम पे, कि नीचे से नदी बह रही है, पीछे पहाड़ है, साइड पे घर है, तो सेम कुछ वही माहौल है, वही सीन है। एंड एंजॉय करें यहाँ पे इस चीज़ को। तो वैस उस साइड जाने का रास्ता तो है नहीं, बट एक थोड़ा एडवेंचर करके हम जा सकते हैं, वो आप देखो कि हम कैसे जाएंगे। अब यहाँ ऊपर यहाँ से ऊपर चढ़ जाना पहले वहाँ पे। आराम से। इस तरीके से आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। नाइस। आ रहे। तो अभी हम थे उस ग्रीन वाली फेंसिंग के पास में, एंड अब हम यहाँ से जा रहे हैं बिल्कुल रिवर के पास पत्थरों में होते हुए। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि पैर स्लिप ना करे बिल्कुल भी। बीच बीच में स्नो भी है, थोड़ी स्लिपरी है, और ये बैटी बैटी सा भी है थोड़ा, तो उस करके भी कि कहीं कोई पत्थर खिसक ना जाए, वरना मौज आ गई तो आपको मालूम है कि गाड़ी हम चला नहीं पाएंगे और ट्रैवल बहुत लंबा करना है। ये जो पानी की आवाज़ है ना, बहुत ज़्यादा दिल को छू रही है। सुकून इतना है ना यहाँ पे, और शांति, बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे। मतलब लोग हैं, टूरिस्ट हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट हैं, बट जो ऊपर हमें देखने को मिल रहा था चहल पहल लोगों की, वो चीज़ शायद आपको पहलगाम में ना देखने को मिले। कहते हैं कि बहुत शांत पहलगाम को माना जाता है यहाँ पे। पहलगाम जो हो गया बहुत ही शांत इसको कहा जाता है। यहाँ के होटल वाले भी कह रहे थे कि ये हमेशा ऐसे ही शांत ही रहता है। इवन यहाँ पे टूरिस्ट भी आ जाए ना, तो भी आपको मतलब शांत ही ये महसूस होगा। तो गाइस अजान शुरू हो गई है पीछे, यहाँ मस्जिद है, ये मस्जिद है, और फोटोग्राफी सेशन चल रहा है। एंड मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ, पर संभल के जा रहा हूँ, क्योंकि नदी है, काफ़ी स्लिपरी है। थोड़ा मैं आपको करीब से लेकर दिखाता हूँ कि नदी का फ्लो आपको सामने से पता लगेगा कितना तेज़ है, क्योंकि जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था वो चीज़ आपको वहाँ से नहीं पता लग पाएगी। इस करके मैं आपको नीचे लेकर आया हूँ नदी के पास। तो अब देखो कितना फ्लो तेज़ है पानी का, और ये नदी ऐसी ही बहते जा रही है। जब हम रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते पे आपको नदी देखी थी, मैंने बताया था आपको कि साथ साथ नदी जा रही है एक, ये वही नदी जा रही है आगे यहाँ से। और शाम हो गई है, और इसलिए हम भी जल्दी जल्दी निकलेंगे यहाँ से।
मैंने आपको रूम नहीं दिखाया था हमारा, तो जो हमने होटल लिया है वो आज का जो लास्ट डे वाला हमारा हो गया यहाँ का, वो है थोड़ा रोड से हटके, मतलब हटके नहीं, थोड़ा सा अंदर घुस के है, क्योंकि रोड पे यार हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, इस करके थोड़ा हमें अंदर घुसना पड़ा। सेफ पार्किंग चाहिए थी एंड उसका सामान पूरा लोड है, तो काफ़ी कॉस्टली आइटम्स भी हैं उसके अंदर में, लाइक ड्रोन वगैरह हमारा उसके अंदर ही रखा हुआ है, तो डेट्स वाई थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमें थोड़ा ना अंदर घुसाना पड़ा इसको। एंड ये हमारा होटल है, नीचे वाला रूम मॉम डैड का है एंड ये ऊपर वाला ये हमारा है जहाँ पे चेतन भाई खड़े हैं ऊपर। तो ये नीचे वाला हो गया मॉम डैड का, और ये ऊपर जो आपको ग्लासेस दिख रहे हैं ये वाला हमारा है। तो ये है खूबसूरत सा जो होटल। एंड अभी भी यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है। भैया ने बोला कि 1 मंथ पहले स्नोफॉल हुई थी यहाँ पे, बट स्टिल देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है कि आज 1 महीने बाद भी अभी भी स्नो है। ऐसी रोड में भी काफ़ी स्नो पड़ी हुई है। पहाड़ों में आपको कम देखने को मिलेगी, पर अगर आप अंदर घुस के देखो तो यहाँ पर काफ़ी स्नो है। तो ये है हमारा आज का नाइट स्टे यहाँ पे इन होटल्स पे, होटल अल्पाइन। एंड एक और बात कि यहाँ पर लाइट गई हुई है, हम बाहर ही डिनर वगैरह करने गए थे, ठीक है, और डिनर वगैरह करके वापस आके स्टिल अभी भी लाइट नहीं आई है, जनरेटर चल रहा है नीचे, और पता नहीं कब तक आएगी। बस हमारे फ़ोन वगैरह चार्ज हो जाए और तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। सी ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर, हमारा होटल, घर नहीं, ये गैलरी है, और ये है रूम, यहाँ से एंट्रेंस इसकी। तो ये एंटर करते ही आपको लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम मिलेगा, और ये रूम है प्यारा सा, क्यूट सा, जिसमें से विंडो है तो काफ़ी अच्छा व्यू रहेगा सुबह। सामने वहाँ पे माउंटेन्स हैं, मॉर्निंग में आपको व्यू दिखाऊंगा। तो अभी भाई पेट पूजा हमने कर ली है, बस अब सोने की तैयारी है इसके बाद में। अब आपको डायरेक्ट मिलते हैं कल मॉर्निंग, सुबह का व्यू दिखाएंगे आपको कैसा दिखता है यहाँ से। वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ कश्मीर टूर। और आज की सुबह हमारी हो रही है पहलगाम में। धूप तो निकल गई है, पर टेम्परेचर अगर मैं आपको बताऊँ तो चल रहा है अभी -7 का, और उंगली ऐसी है ना कि अभी जैसे बाहर निकला हूँ तो काम ही नहीं कर रही है रूम से बाहर आया। सो बाहर का पीछे का माहौल दिखाऊँ मैं आपको, सीन दिखाता हूँ कितना सुंदर दिख रहा है। ये कुछ उसी तरह से है, नीचे घर एंड पीछे पहाड़ स्नो से कवर्ड वाले, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। एंड ये था हमारा रूम, जिस साइड पे विंडो है, नीचे घर वालों का था। एंड रात को कुछ दिख नहीं रहा था, लाइट का भी इशू था, यहाँ पे लाइट आती जाती रहती है, बट जनरेटर था तो इतना फील हुआ नहीं। प्लस बहुत ही यार पीसफुल, काम इतना अच्छा लग रहा है ना कि यार मतलब इतना अच्छा अभी तक कश्मीर में कहीं नहीं लगा जितना यहाँ लग रहा है। मतलब इस ट्रिप में इतनी शांति अभी तक सीरियसली कहीं नहीं मिल पाई जितनी यहाँ मिली है। सो गाइस अभी मैं मॉर्निंग के टाइम पे जा रहा हूँ रिवर वाली साइड पे। कल शाम तो गए थे, अंधेरा सा थोड़ा हो गया था तो इतना क्लियर दिख नहीं रहा था, माउंटेन्स इतने क्लियर नहीं दिख रहे थे जितने क्लियर अभी दिख रहे हैं। और अगर आप ये देखो तो ये स्नोफॉल हुई थी 1 मंथ पहले की, अभी भी जमी हुई है, क्योंकि धूप जब तक अच्छे से निकलेगी तब तक ये पिघलेगी नहीं। तो अभी भी है काफ़ी स्नो यहाँ पे, पहाड़ों में भी है। थोड़ी देर बाद हम जाएंगे बेताब वैली, तो वहाँ पर भी स्नो थी, कल हम देखा था, बट हम लेट हो गए थे। तो अटैक के बाद ना यहाँ थोड़ा टाइमिंग्स का हो गया है शायद, ऐसा आर्मी वाले कह रहे थे कि 10 से 4 PM तक ही है, उसके बाद यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम है इस चीज़ की। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था ऊपर से कि ये घर है, देन नीचे नदी है, देन उसके बाद पहाड़ है। तो ये नदी नहीं है, ये तो कनाल एक चलती आ रही है, उसके आगे नदी है। तो वहाँ जाने का मैं रास्ता ढूंढता हूँ कहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पे एक बार घर चेक करो यार, कितने ही प्यारे लग रहे हैं, पीछे स्नो एंड ये घर, और इस साइड पे पहाड़ी, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। तो इस वक्त मैं हूँ पहलगाम की गलियों में, और
यहाँ से मेरा रिजॉर्ट भी आ गया जिसमें मैंने स्टे किया हुआ है अपने होटल रूम में। घूम फिर के ना मैं वहीं पहुँच गया उसी बैक साइड वाली गली में। तो इतना तो भैया मुझे वहीं से बता सकते थे कि आप यहाँ से चले जाओ। सो यहाँ पर अब रास्ता ढूंढना है कहाँ पे है। उन्होंने बोला आगे से लेफ़्ट, तो दिख नहीं रहा आगे से लेफ़्ट जाने के लिए। खैर ढूंढते हैं रास्ता, अब आए हैं तो ढूंढना तो पड़ेगा ही। तो अभी मैं बिल्कुल साथ साथ चल रहा हूँ रिवर के। ये रास्ता बना रखा है यहाँ पे, तो साइड पे रिवर बह रही है, बिल्कुल एज पे ही हूँ मैं। एंड एक रास्ता सा दिखा है मुझे आगे, तो मैं उसके तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं साफ़ होगा तो उतरेंगे, अदरवाइज़ रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि मैं अकेले हूँ यहाँ पे इस वक्त। मेरे बहन और दोस्त अभी होटल रूम में ही हैं, रेडी हो रहे हैं। तो मैं ये व्यू कैप्चर करने के लिए सुबह जल्दी उठाऊँ, अपने नींद सेक्रीफाइस किए मैंने इसके लिए। तो गाइस सी द ब्यूटी ऑफ पहलगाम। अलविदा कह रहे हैं हम इस खूबसूरत से स्पॉट को। मन तो नहीं कर रहा पर मुझे कॉल आ चुकी है क्योंकि जाना है। आज आखिरी दिन है हमारा कश्मीर में। आज हम निकल जाएंगे शाम तक पंजाब के लिए वापस। तो जो ये लास्ट आखिरी के मोमेंट्स हैं वो एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर पता नहीं कब आना होगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, एज तो काफ़ी है। फिर आएंगे 1-2 साल 5 साल कभी तो आएंगे, क्या पता उससे पहले आने का मौका मिल जाए। आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तो आपकी दुआओं से हम जल्दी आ जाएंगे वापस यहाँ पे और आपको और अच्छे से दिखा पाएंगे। पर अगर इस बार आएंगे तो हम फैमिली के साथ नहीं, दोस्तों के साथ आएंगे, क्योंकि फैमिली के साथ एक्चुअल में उतना एंजॉय नहीं हो पाता जो दोस्तों के साथ रह के हो पाता है। रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है बहुत सारी चीज़ों में, तो इस करके फैमिली के साथ नहीं दोस्तों के साथ आएंगे। और एक बार बता दो कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है ये व्यू, आपको कैसा दिख रहा है पहलगाम। आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से बताएं मुझे और एंजॉय करो यार। क्या है, आप देख ही रहे हो खुद ही कितना अच्छा सुंदर है, है कि नहीं? है वो तो है। कोक दे दो। पहलगाम को डिस्क्राइब तो ऐसे नहीं किया जा सकता। आप आइए, घूमिए, बहुत बढ़िया आपको जगह देखने को मिलेगी। आपको मनाली हिमाचल से, उत्तराखंड से सबसे बढ़िया। और अगर कश्मीर की बात करें तो जितने स्पॉट्स यहाँ पर देखने के लिए है उतना कहीं पे नहीं है। आरो वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी बहुत सारे लोकल पॉइंट्स में हैं, वो आप आइए, एंजॉय कीजिए। मोस्ट वेलकम। सो गाइस अब हम बेताब वैली आए हैं। यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है और इस वैली का नाम बेताब वैली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी। एक्ट्रेस उसमें अमृता सिंह थी ना, एक्टर आई डोंट नो, देओल, सनी देओल। सनी देओल। और आप गूगल सर्च कर लीजिएगा कि यहाँ पे कौन कौन से मूवी की शूटिंग हुई है। आई थिंक यहाँ पे बजरंगी भाईजान की भी यहीं पे हुई है पहलगाम में, पर लोकेशन शायद कोई और थी। तो आपको अभी घुमाते हैं हम बेताब वैली अपने साथ। अब बारी थी बेताब वैली के गेट से एंटर होने की, और बेताब वैली की एंट्री फ़ी है 100 रुपीज़ पर पर्सन। और सबसे अच्छी बात यह है कि अंदर रहने की कोई लिमिट नहीं है, चाहे तो शाम तक वैली की खूबसूरती एंजॉय कर सकते हो। एंट्री करते ही हमारी मुलाकात हुई सलमान से,
अरे एक्टर सलमान नहीं, इस ओजी कश्मीरी गोट से। इसका नाम ही सलमान था। और सच बताऊं, जितने खूबसूरत कश्मीर के लोग हैं उतने ही सुंदर ये कश्मीरी गोट भी था। थोड़ा आगे बढ़े तो ब्लैक आइस देखने को मिली, पार्क और एक रेस्टोरेंट देखने को मिला। उसके बाद एक खूबसूरत रिवर भी मिली जिसके ऊपर से एक ब्रिज जा रहा था। वहाँ का व्यू बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। वैसे अगर एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो बेताब वैली में बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं है। यहाँ आप स्लेज राइड ले सकते हो या मेरे मॉम डैड की तरह नमकीन खाते हुए वैली की शांति और खूबसूरती का मज़ा भी ले सकते हो। ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेस पहनकर फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो और ट्री हाउस के पास एस्थेटिक पोजेस के साथ इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स भी ले सकते हो। हमने भी यहीं कुछ रील शूट की, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, थोड़ा और वैली को एक्सप्लोर किया और देखते ही देखते बेताब वैली को बाय बाय कहने का टाइम आ गया। सो गाइस, दोपहर हो चुकी है और हमारा आखिरी दिन भी अब समाप्त होने वाला है पहलगाम में यहाँ पे। इसके बाद एक और स्पॉट में सोच रहे हैं, शनाब ब्रिज, रेलवे ब्रिज है जो, वो शायद देखें हम जाके। अगर पास में है तो चले जाएंगे, अगर रोड जा रही है वहाँ पे चले जाएंगे, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट पंजाब के लिए निकलेंगे। तो बेताब वैली में आए हुए थे, सुबह एग्ज़िट कर रहे हैं यहाँ से और अब बहुत जल्द वापस लौटेंगे कश्मीर ट्रिप में। मिलते हैं गाइस, बहुत मज़ा आया, तो आपको भी मज़ा आया होगा। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पंजाब। चनाब रेल ब्रिज जाने का प्लान था बट शाम हो चुकी है, तो इस करके हमने सोचा कि ये प्लान ड्रॉप करके अपना लुक अपनी डेस्टिनेशन कान खुल चुका है, कान खुल गया, कहीं और करते हैं। पंजाब जाएंगे अब, पंजाब। और सामने है पटनी टॉप की पहाड़ियाँ, लेफ़्ट साइड बस 20 किलोमीटर है यहाँ से पटनी टॉप। सो गाइस, ब्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे अपना कश्मीर टूर का Day 6 वाला भी, और सारे ब्लॉग की सीरीज आपको मिल जाएगी अगर बनाई है हमने तो क्योंकि ना भूल जाते थे हम ऐसे मोमेंट देखते देखते ना, एंजॉयमेंट करते करते हम जितना मजे दिखा ले भाई, वो लिटरली हम भूल जाते थे कि भाई हम व्लॉग भी कर रहे हैं। हमें अचानक से आ जाता है हम व्लॉग कर रहे हैं ऐसे। तो वो चीज़ें ठीक हैं। मिलते हैं गाइस बहुत जल्द एक नई जगह, एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।